दिल्ली में कोरोना से इलाज को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इलाज की दरें 1/3 तक घटाई गई हैं। बड़ी खबर, आइसोलेशन बेड के लिए 8,000 से 10,000 रुपए प्रतिदिन किए गए हैं। बड़ी जानकारी, इलाज की दरें 1/3 घटा दी गई हैं। इससे पहले आपने देखा था कि कोरोना टेस्ट की भी दरें अब घटा दी गई हैं। पहले 4,000 से ज्यादा उसका दाम हुआ करता था, रेट हुआ करता था, अब 2,400 रुपए कर दिया गया है। लेकिन अब आईसीयू में जो वेंटिलेटर की फीस है उसको भी कम कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना से इलाज से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, सच मानिए बहुत राहत की खबर है। इलाज की दरें कम हुई हैं क्योंकि ज्यादा दरें होने के चलते आम इंसान को काफी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि इतना खर्चा आम इंसान नहीं उठा सकता। आइसोलेशन बेड के लिए 8,000 से 10,000 रुपए प्रतिदिन कर दिए गए हैं। 13,000 से 15,000 रुपए आईसीयू बिना वेंटिलेटर के प्रतिदिन कर दिए गए हैं। मेरे सहयोगी अमित कुमार जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर। अमित, ये बहुत बड़ी राहत है सभी के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ी राहत है और अपने आप में जिस तरह से ये सारी चीजें हुई है, क्योंकि पहले आपने देखा कि पहले जो टेस्टिंग थी उसके रेट को कम किया गया, जो 4500 था उसको करीब 2,400 कर दिया गया। और इसके बाद क्योंकि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स थे वहां पर रेट को लेकर काफी परेशानी हो रही थी। लोग बहुत परेशान थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इलाज कराने जा रहे थे उसे उन्हें भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ रही थी। और बाकायदा इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई थी वीके पॉल के नेतृत्व में, जिन्होंने अपनी कमेटी की रिपोर्ट सौंपी। और उसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब अब प्रतिदिन आइसोलेशन बेड के लिए 8,000 से 10,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, आईसीयू बिना वेंटिलेटर के जो होगा वो 13,000 से 15,000 होगा, और आईसीयू वेंटिलेटर के साथ 15,000 से 18,000। जबकि यही पुरानी अगर आप रेट की बात करें तो 24,000 से 25,000 सिर्फ आइसोलेशन बेड के लिए लोगों को देना पड़ रहा था। 34,000 से लेकर 43,000 तक आईसीयू बिना वेंटिलेटर के आपको प्रतिदिन देना पड़ रहा था, और करीब 50,000 रुपए एक वेंटिलेटर के लिए देना पड़ रहा था कोरोना पेशेंट को लेकर। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी राहत की बात है। जो मुझे लग रहा है जो दिल्ली में गृह मंत्रालय ने जो तय किया है, 1/3 कर दिया है जो कीमत प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट को लेकर जो रेट तय किए गए थे। तो अमित, क्या सभी जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल मौजूद हैं उनमें सभी में ही आदेश लागू हुए हैं, दरें कम हुई हैं? जी हाँ, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में रेट तय करने के लिए ही गठित की गई थी कमेटी। वीके पॉल के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और उसी के आधार पर ये फैसला किया गया है कि ये पूरे जो दिल्ली में एनसीआर इलाके में जो दिल्ली में जो हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे वहां पर क्या रेट होना चाहिए। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है कि एक 1/3 रेट को कट कर दिया गया है। जो 50,000 रुपए तक देने पड़ रहे थे एक वेंटिलेटर के साथ आईसीयू में, अब वो मुश्किल से 15 से 18,000 लगेंगे। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी राहत की बात है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर जो बार बार आरोप लग रहे थे कि मनमानी हो रहा है, जबरदस्त तरीके की बिलिंग की जा रही है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन पेशेंट्स को जबरदस्ती रखा जाता है क्योंकि बिल मीटर बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में ये बहुत ही राहत वाली बात है। कोरोना जो संक्रमित मरीज हैं या फिर उनके परिजन जो पहले से परेशान थे और उनके लिए एक जो पैसे खर्च होते थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल हैं, ऐसे में लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ इस डर से नहीं जा पाते थे कि वहां पर बहुत पैसे लगेंगे, और इस वजह से कई लोगों की जान चली जाती थी। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है, बड़ी राहत देने वाला फैसला है गृह मंत्रालय की तरफ से, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में रेट को कम किया गया है। अमित, आपने सही कहा कि ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत राहत भरी खबर है, क्योंकि हम जानते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो बिल होता है वो बहुत ज्यादा आता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। और ऐसे में ये रेट तय करना ये आम आदमी के लिए बहुत राहत भरी खबर है।